हमारी भारतीय परंपरा में ऋषि मुनियों ने, संतों ने या भक्तों ने, समझदारों ने व्यवहार पर और व्यवहार से हट करके परमार्थ पर बहुत चिंतन किया है। इस चिंतन के मूल में थोड़ा सा मन भटकता है तो ये पंथ और संप्रदाय और परंपराएं अलग अलग नाम से बंट जाते हैं कि हम कबीर पंथी हैं, हम राधा स्वामी हैं, वैष्णव हैं और वेदांती हैं। अब नए नए ब्रह्मा कुमारी और नए नए नाम से होने लगे। ये सब वही बात हो गई जैसे अनेक जातियां हो गई जी। मन को भटकाने के नाम है ये। शुद्ध बात है कि व्यवहार और परमार्थ। तो व्यवहार में जब मन ज़्यादा हमारा लोगों का इन्वॉल्व हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तो गणित की भाषा में दिमाग भगने लगता है, जिसको संतों ने कहा तृष्णा है। और राजनेताओं के पास में संपत्ति अथाह है, लेकिन जहाँ पर भ्रष्टाचार की बात आती है तो उनका नाम आगे रहता है। एक पीढ़ी ने कितने पीढ़ी की संपत्ति जमा किए हुए हैं, और परिवार में कलह है, शांति नहीं है, और जितने कष्ट संसार में देखे जाते हैं वो उनके यहाँ ज़्यादा है। तो संतों महापुरुषों ने ये सब देखा होगा। व्यवहार में गणित की भाषा में आगे मन बढ़ता रहता है। गणित में मतलब जैसे बैंकों में ब्याज जोड़ा जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अब उसको मैनेजर साहब अच्छी तरह से जानते होंगे। तो जिसको कम मिलता है उसके अंदर तृष्णा कम होती है, और जिसको अधिक मिलता है उसके अंदर की तृष्णा और उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। ये व्यवहार का विश्लेषण जब हम करते हैं तो जब ये सार निकलता है, इसको परमार्थ कहा गया। तो संतों ने यहीं से इसके दो भाग कर दिया कि जीवन को समझें। अब जीवन को समझने के बजाय हम लोग मतपंथ में बंट जाते हैं। फिर ये हमारे गुरु हैं, कबीर पंथी हैं, हम तो इन्हीं को मानते हैं। राधा स्वामी वाला कहता है हम तो इन्हीं को मानते हैं। अब उसमें ये नहीं समझता है कि मानने से हमको क्या मिल रहा है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास जो दवा मिलती है हमें, उस दवा से हमारा दर्द दूर हो रहा है कि नहीं, बीमारी दूर हो रही कि नहीं। उसमें ये मत पंथ नहीं चलता है कि हम तो होम्योपैथ मानते हैं कि एलोपैथ मानते हैं, कि जहाँ पर हमें मूल रूप से उस बीमारी से त्राण मिले, छुट्टी मिले। तो उसी प्रकार से ये चिंतन है, हमारे व्यवहार का विश्लेषण है कि व्यवहार में, परिवार में शुरू में ऐसा लगता है कि जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है तो माँ को पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे होगा। अभी हम ट्रेन में आ रहे थे तो नाम गरीब रथ है लेकिन एसी है, तो उसमें अच्छे लोग ही आते हैं। तो 1.5-2 साल का बच्चा रहा होगा, रात भर रोया हो। मैं देखता रहा क्यों रोता है ये। तो माँ दुबली पतली थी, उसको दूध नहीं होता था, और बच्चे को भूख लगे तो तुरंत वो डिब्बे वाला दूध गर्म पानी में मिला करके और उसके मुख में डाल दे। दूध था गर्म, वो बार बार रोए तो गुस्से में माँ ने कहा कि अभी गर्म है, और फिर नहीं माँ ने रोए तो छोटे से बच्चे के साथ माँ ने ऐसा कर दिया कि उसके मुख में डाल दिया गरम गरम दूध, और एकदम से चिल्ला गया हो। तब फिर उसमें ठंडा पानी मिलाकर नॉर्मल किया होगा तो फिर पिलाया। अब ये मानसिक क्लेश हो गया कि बच्चा जन्म देने के बाद क्रोध नहीं आना चाहिए फिर, क्योंकि सबको पता है कि बच्चे के पालन में कितना कष्ट होता है।
और ये कष्ट आदमी मन में बनाए रखता है। कोई बिरले माँ होगी जो भूल जाती है कष्ट, और भूल जाना चाहिए। और नहीं तो माँ अक्सर यही कि उसको हिसाब करके रखती है और बड़े होने के बाद कहती है कि मैंने इतना इतना किया, तूने कुछ नहीं किया। और उसी माँ को कष्ट होता है, फिर उसी पिता को कष्ट होता है। तो कष्ट की जड़ें तो यहीं से है, लेकिन इसको हम बाहर ढूंढते हैं, हिस्सा में, बाटा में, और चाहे भाई से हो, चाहे ससुराल से हो, चाहे मायके से हो, पड़ोसी से हो। जैसे बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाते, वैसे अपने दुख का कारण नहीं ढूंढ पाते हम लोग। हमने देखा कि पूरी रात रोया बच्चा, हम लोगों को भी नींद नहीं आई। बच्चे का रोना अच्छा नहीं लगता है, और जितने आसपास के यात्री होंगे सभी उसमें। अब आगे चल कर के ऐसे बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो निश्चित है कि पाचन बिगड़ेगा, फिर मस्तिष्क का जैसे विकास होना चाहिए, हार्मोन्स निकलना चाहिए, वो नहीं सही होगा, एंजाइटी होगी, नींद नहीं आएगी। और नहीं तो देहात में छोटे छोटे बच्चों को मैंने 20-20 घंटे सोते देखा है। कम से कम उसको 15 घंटे तो सोना चाहिए। बड़ी मुश्किल से शाम को 4 बजे 5 बजे रो कर सोया है तो आधे घंटे में फिर जग गया वो। अभी हमारे पास फ़ोन आया था, 6-7 साल की लड़की है और परिवार गरीब है, 2-4 बीघे मतलब यहाँ का 1-2 एकड़ ज़मीन है उसके पास। विवाह हो गया, लड़की हो गई। अब लड़की को पढ़ाने का पैसा नहीं है, किसी ने पढ़ाने के लिए मदद कर दी, फीस भर दी। समस्या लगता है कि घर में गरीबी है, लेकिन संत कहते हैं कि समस्या गरीबी नहीं, समस्या अज्ञान है। फीस भर दी किसी और ने, तो घर में जो 2 पैसा होता है उसका क्या करती है माँ? सुबह उठ कर के रोटी नहीं बना सकती, चावल नहीं बना सकती, साग नहीं बना सकती, पैसे दे दिया और जा कर के दुकान से खरीद करके वो चूरन चाट रही है, बिस्किट खा रही है, नमकीन खा रही है, और करते करते उसकी किडनी पर असर आ गया। बार बार पलटियाँ हो रही, बीमार हो रही है महीनों से। तो आज जिला अस्पताल में लाकर दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी किडनी पर असर आ गया है। अभी महज 7 साल की उम्र है। तो फ़ोन से जानकारी हुई तो मन में वेदना होती है कि कितना लोगों को बताया जाए कि माँ अपने बच्चे को पानी पीना चाहिए, ये नहीं बता सकती है। बच्चे पैदा कर देती है, खुद नहीं पीती है, खुद भी परेशान है, बच्चे परेशान हैं। तो मूल तो यहीं से है जिसको अज्ञान कहा गया। लोग अब ये सब चीज़ें स्कूल में ही नहीं पढ़ाई जा सकती। आज समाचार में मैंने पढ़ा कि अगर बच्चों को पढ़ाई नहीं दी जाएगी, पढ़ेंगे नहीं बच्चे, तो सब डकैत हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएंगे। क्या ये सही है? स्कूल में पढ़े लिखे लोग डकैत नहीं होते हैं। मतलब कहीं भी दूर दूर से संबंध सही नहीं लगता है। ओसामा बिन लादेन इतना बड़ा आतंकवादी हुआ है, वो इंजीनियर था वो। और बड़े बड़े ऑफिसर जो IAS अफसर लोग हैं, नहीं डकैत कहे जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में तो नाम आता है। आज भी लोग, अब पत्रिका के संपादक जो जीनियस हैं, टैलेंटेड हैं, समझदार हैं, फिर भी समझदारी नहीं है। ये कोई कहने को राजी नहीं है कि ज्ञान परिवार से मिलता है, माँ की गोद से मिलता है, पिता की गोद से मिलता है, परिवार के वातावरण से मिलता है। इन बच्चों को शुद्ध भाषा, शुद्ध भोजन, शुद्ध भाव, शुद्ध संस्कार यहीं से आरंभ होता है। अब ये मूल चीज़ न कहीं चर्चा में है, न कोई स्वीकार करना चाहता है। बच्चों को पाल करके बड़ा करने और होनहार बनाने की जिम्मेदारी स्कूल कैसे ले लेगा? पूरी सल्तनत हम उसको देंगे बच्चे को, तो हमको दर्द नहीं है।
तो स्कूल में कोई 10,000 20,000 का जो मास्टर है उसको बच्चे के लिए क्या दर्द है। एक माता पिता के घर में 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो देख नहीं पाते हैं, और एक अध्यापक के पीछे 25-25 30-30 बच्चे हैं, वो कैसे देखेंगे। लेकिन कहीं सही चिंतन नहीं है। और घर में साधु संत आते हैं तो आप जैसे भक्तिभाव संपन्न लोग हैं जो पूछ लेते हैं, नहीं, दूर दूर तक साधु संतों की कहीं पूछ नहीं है कि इनके शिक्षा की भी आवश्यकता है। और है भी तो ज़्यादातर टीवी में है। टीवी से क्या मिलेगा। अगर हम टीवी में बैठकर बोलें तो क्या मिलेगा। साधु संतों का घर आंगन में आना और बोले भले ना, उनका रहना, यही सबके भीतर को मिठास से भर देता है। अब कल से ही मनीष साहब बता रही हैं कि आप आ गई, ये आ गए, वो आ गए, अच्छा लगता है। आप घर छोड़ करके यहाँ आई, आपको भी अच्छा लग रहा है। ये जिसमें शब्द नहीं है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको शब्दों में हम कह नहीं सकते हैं और कारण भी नहीं ढूंढ सकते हैं गणित की भाषा में कि कहाँ से क्यों लग रहा है। लगता है बस, और इसलिए लगता है कि चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त निर्मल इसलिए हो जाता है कि जहाँ पर अपना और पराया सब भूल जाता है। अपने घर में अपना मानते मानते हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, धन, जमीन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, और झगड़ा फिर भी बना रहता है। बच्चों के मन में कुछ नहीं होता है, इसलिए बच्चे थोड़ी देर के झगड़ते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन खाली है। और हमने अपने मन में इतने कंकड़ भर लिए हैं कि वही आपस में टकराते रहते हैं, वही हमको चुभते रहते हैं। संत के आने पर थोड़े समय के लिए वो कंकड़ हमारे अंदर से निकल जाते हैं, मन खाली हो जाता है। वैसे व्यवहार की भाषा में कहा जाता है कि संत दे कर जाते हैं, लेकिन एक दूसरी भाषा कहें तो संत सब कुछ लेकर चले जाते हैं। क्या? जो अंदर का तनाव है, क्लेश है, हानि लाभ है, चिंता है, वो सब लेकर चले जाते हैं। और यही सच्चा सुकून है, यही सच्चा सुख है। कोटिशाह उन संतों को जिन्होंने हजारों वर्षों से परंपरा लाकर यहाँ तक पहुँचाया है, उनको हम आज इसी रूप में याद करते हैं कि तुलसी चौरे के पास एक दीप जला देते हैं, या उनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, राम के रूप में मानते हैं, वशिष्ठ के रूप में मानते हैं, संत परंपरा के रूप में मानते हैं, और उनको अपने माता पिता पूर्वजों की नाम से मानते हैं। ये परंपरा जिस परिवार में चल रही है, उस परिवार में बहुत कुछ सुख है, सुकून है, शांति है। मानुष तन सद्गुर मिलब मोक्षों इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम ये पाए सुयोग न खोए। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी भी दोनों बहुत झगड़े। आज से 10 वर्ष पहले जब धीरू भाई अंबानी का निधन हुआ है प्रॉपर्टी के बाद में, अरबपति आदमी, उनके लिए 2-4 घर का कोई मायने नहीं होता है, 10-20 एकड़ कोई मायने नहीं होता है, फिर भी झगड़ा हुआ। नसीब पर, अपने भाग्य पर, अपने कर्म पर अपने विश्वास नहीं था। तो माँ मिलकर के और संत लोग मिलकर के उसमें समझौता कराया, दोनों अलग हुए। फिर एक भाई है, क्या नाम उसका, मुकेश, आगे बढ़े। अब इसमें कर्म का फर्क आ गया, उसको झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी। जिसका जैसा कर्म है वही उसके साथ रहेगा। जो समझदार भाई होता है, मैंने देखा है परिवार बांटा में, कि चालाक चालाकी करता है, तो दूसरा भाई कहता है कि जो हमारे नसीब में होगा कोई ले नहीं सकता हो। अब चाहे जिस कारण, चाहे बुद्धू हो, इसलिए कहता है बुद्धू ही बुद्धिमान है। इस संसार में जो सबसे बड़ा बुद्धू है वही बुद्धिमान है। चुपके से जी ले, शांति से जी ले,
भले दुनिया देख में कहे कि एक बुद्धू है, कुछ कर नहीं पाया, झगड़ा नहीं कर पाया, ले नहीं पाया, लेकिन सबसे अधिक और सबसे अच्छा लेकर के वो चला गया संसार से। आखिर में अब लोग बताते हैं कि वो अनिल अंबानी को जेल जाने की भी नौबत आई, बहुत घाटा आया। फिर बड़े भाई को, दूसरे भाई को ही दया आई, उसने उसको बचाया। फिर धर्म का काम हुआ ये। तो ये गणित हम लोगों को समझना चाहिए, और यही चीज़ समझने में आती है महाभारत से भी, रामायण से भी। इसलिए हमारे यहाँ ये 2 आख्यान, महाभारत इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि उसमें झगड़ा बहुत हुआ, धन संपत्ति के लिए हुआ। तो सार ना ले सकेंगे, लड़ाई ले लेंगे तो महाभारत ही होगा परिवार में। और रामायण को इतना विनम्र बनाया गया कि राम शुरू से ही त्याग के पक्ष में थे। वहाँ से त्याग की कहानी आगे बढ़ती है, और वो बच्चों को बता देने से फिर बच्चे माँ के पक्ष में, पिता के पक्ष में, गुरु के पक्ष में आ जाते हैं। और आज जो त्याग करेगा कल वो पाएगा जरूर। अब ये चीज़ें प्रत्यक्ष है, लेकिन समझने में थोड़ी कठिनाई आती है। लोग कहते हैं कि हम त्याग कर देंगे तो मिलेगा कैसे। वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि जैसे हम हैंड पाइप चलाते हैं, तो हैंड पाइप का सिद्धांत यह है कि जब उसके भीतर वैक्यूम बनता है, जो पाइप जाता है धरती तक, उसमें हवा होती है। हवा को निकालने के लिए हम पंप लगाते हैं, चाहे मोटर पंप लगाए, चाहे हैंड पंप लगाए, वाशर लगाते हैं। वो अंदर के हवा को खींचकर बाहर कर देता है, फिर वहाँ पर निर्वात बनता है, खाली जगह। उस खाली जगह को भरने के लिए पानी आ जाता है वहाँ, तब पानी बाहर निकलने लगता है। एक बार अगर कोई खाली हो जाए जी से, तो सारी दुनिया की दौलत वहीं भरने लगती है। सतगुरु विशाल देव ने तपस्या की, कल मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए तो उन्हीं की चर्चा कर रहे थे वो। और वैसे उनको भी संस्कार मिले होंगे। अब उनको हम परिचय शुरुआत में यही गाता पार से हुआ, वहाँ आते रहते थे, फिर हमारा संपर्क हुआ। तो अब राजनीति में उनका क्षेत्र आया, फिर कुछ दिन तक सफल नहीं हुए, तो मन में उनके हीन भावना आने लगी। घरवाले भी कहने लगे कि तुम पैजामा पहनकर घूमते रहते हो, घर का भी कुछ देखभाल करोगी कि नहीं करोगे। बेटियां जवान हो रही है, पैसा खर्च लगेगा, कमाते कुछ नहीं हो। और ईमानदारी से रहे तो मध्य प्रदेश में मंत्री हुए, कुछ पैसा कमाया नहीं, और जो कुछ है धान वान बेचते हैं तो सब खर्चा हो जाता है। जब बैठते थे तो धीरे से सब बात बताते थे वो। अब एक परिवार का संस्कार मिला होगा कि साधु के पास बैठे हो, दुनिया के पास बैठते तो दुनिया भड़काती उनको। बीच में तो बहुत ऊब गए थे, राजनीति से संन्यास लेने की सोच रहे थे। तो मैंने कहा ऊबिए नहीं, आप लोगों की जैसे लोगों की राजनीति में ज़रूरत है। फिर उनको आस्था बनी रही, नियम बना करके वो जब भी हम आते थे यहाँ, और संतों के पास भी जाते रहे होंगे, लेकिन उनका लगाव ऐसे बना कि आने के बाद एक बार और जाते समय एक बार ज़रूर मिलते थे। एक बार रेलवे स्टेशन पर हम पहुँच गए, और उनको बताना नहीं चाहते थे कि उनको राजनीति में ऐसे व्यस्तता होती है और हमारे पास टाइम बेकार जाता है उनका। बुखार में थे, मैंने मना किया, फिर भी 1-2 साथी लेकर के वो रायपुर स्टेशन पर आए, घंटों खड़े रहे। फिर उनकी लगन ऐसी लगी कि मुजफ्फरपुर में भी गए। अब हम लोग फकीर आदमी, कोई व्यवस्था थी नहीं, गर्मी के दिन थे, तो अब बड़े घर के आदमी हैं, तो हम लोगों ने छोटी सी बैटरी रख करके छोटा पंखा लगा दिया, और तख्त पर वही धर्मशाला में आसन लगा दिया कमरे में जी। और उनके साथी थे, वो व्यवसायी हैं, धनी आदमी हैं।
वो चले गए बाराबंकी। अब इनको रात में नींद नहीं आई। नींद कैसे आई? ये हैं लंबे आदमी, हमारे यहाँ सब 5.5 फीट के तख्त बने थे और इनका पैर एक बीता बाहर निकला। तो फिर इन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, ज़मीन पर आसन लगा करके वहीं लेट गए। मच्छर भी काटे होंगे और पंखा भी पूरा काम नहीं किया, लेकिन कोई शिकायत नहीं रही इनकी कि दोबारा नहीं मिलेंगे, नहीं आएंगे। एक बार इनको घुमाने के लिए हमने कहा कि चलिए काठमांडू घुमाइए। अभी दिल्ली से फ्लाइट में बैठे, अब काठमांडू में उतरे, आए आश्रम पर, नहाए धोए, फिर कुछ भंडारा करने के लिए पैसा निकालना चाहे तो सूटकेस खोल करके ढूंढते ढूंढते पसीना पसीना हो गए, पैसा नहीं मिला। अब चलते समय आलोक ने उनको सावधान कर दिया था कि नोट यहाँ 2000 का नहीं चलता है, बड़ा नोट तो आप छोटा नोट रखिएगा खर्चे के लिए। छोटा नोट गड्डी का होता है, तो इन्होंने सूटकेस में रख दिया और रास्ते में कहीं निकाल दिया। किसी ने पूरा 20,000 की गड्डी थी, पूरी गड्डी निकल गई। अब बहुत उदास दिखे तो कारण मैंने पूछा तो धीरे से बताया कि साहब जी ऐसे हो गया। तो मैंने कहा आप आश्रम पर आए हो, वो आश्रम पर भक्त लोग भंडारा कर रहे हैं, आप ऐसे मन में क्यों रखते हो। फिर बाहर घूमने फिरने गए। फिर शुरुआत वही रहा होगा एटीएम का, वो एटीएम चल गया नेपाल में उनका। तो खैर उन्होंने संकल्प पूरा किया, भंडारा किया और फिर उसके बाद घूम घाम करके आए। लेकिन उनके मन में यह नहीं लगा कि साधु के यहाँ गए और हमारा घाटा हो गया। कहीं भी वो मिलते ज़रूर थे और धीरे धीरे वही उनके अंदर में धैर्य, और आज भी लोग उनके साथ ये प्रशंसा करते हैं कि सुख दुख का ख्याल बहुत है उनको। हम अभी 10 दिन पहले उनसे बताए थे कि 17 तारीख को हम आएंगे, तो कहे कि 17 को विधानसभा है, शाम को समय मिल जाएगा साहब, आ जाइएगा। और हम मैनेजर साहब के साथ में आ रहे थे और उनको कार्यक्रम बदल गया, दोपहर में ही कहीं जाना था। तो 9 बजे ही फ़ोन करके हमको बताया कि साहब आज ऐसे कार्यक्रम चेंज हुआ है, 1:30 बजे समय मिले तो चले आइए आप। 10 साल 12 साल बीत गए होंगे। आध्यात्मिक मनोविज्ञान पुस्तक मैंने दी थी, अभी आज भी वो चर्चा कर रहे, तो जैसे जैसे मैंने लिखा है वही वही बोलते हैं। वो मन का जो पहला चैप्टर है उसमें मन का अध्ययन, तो मन को कितने प्रकार से उसमें समझाया है हमने, वो सब पढ़े हैं और सब पूरा का पूरा याद है। मतलब इतना टैलेंटेड है। तो मैंने कहा बहुत याददाश्त आपकी मजबूत है, ये सब बातें याद रखते हैं। तो कहें यही तो याद करने से फ़ायदा है, नहीं तो ये तो छूट जाएगा एक दिन। और इतना तनाव है, इतना टेंशन रहता है इसमें कि जब ये सब याद करते हैं तब ये भूलता है। गणित की भाषा व्यवहार में हम लोगों के दिमाग में उत्तरोत्तर तनाव बढ़ाते चली जाती है। इसलिए थोड़े समय के लिए हमें भक्ति भाव की भाषा में उतरना चाहिए। और यही लगता है कि संसार में आदमी आया हुआ है, इसका जो सार है उसको समझें और उसके बाद व्यवहार सुंदर होगा। उन्नति के लिए जो चिंता होती है उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिसको लोग कहते हैं कि राम भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, और तब आदमी का व्यवहार संतुलित होता है। आज हम लोग इसी परंपरा को लेकर के अपने परिवार में, अपने घर वालों के बीच में, और जो ये शांति का अनुभव कर रहे हैं, ये अपने पूर्वजों को जिन्होंने हमें ये अपने सल्तनत के रूप में, धरोहर के रूप में सौंपा है, उनको धन्यवाद दें, संत गुरुजनों को प्रणाम करें और जीवन हमारा सफल हो। बोलिए सद्गुरुदेव की।